तो चलिए अब हमारी इस खास पेशकश बच्चा किसको मिलेगा में सीधे चलते हैं प्रदीप आजाद के साथ। जी प्रदीप। वाकई बहुत बड़ा सवाल है ये। लोगों की नज़रें टिकी है कि कब डिसीजन आने वाला है। बहुत जल्दी डिसीजन कोर्ट का आने वाला है। 10 मिनट का वक्त शेष है। लगता है कि 10 मिनट बाद डिसीजन कोर्ट के माध्यम से आ जाएगा कि आखिर बच्चा मुल्क राज किसके पास रहेगा, उन सन्यासी के पास, माँ बाप के पास या उनके दादा दादी के पास। सबकी नज़रें इस समय इसी पर टिकी है कि रिजल्ट क्या आना है, कोर्ट डिसीजन अपना यहाँ पर क्या देंगी। 5 महीने के एक मासूम को उसके माँ बाप, जो बच्चे का जिनको पूरा पालन करना चाहिए, उन्होंने उस सन्यासी को सौंप दिया, मध्य प्रदेश के सन्यासी को सौंप दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो बच्चा नहीं जानता कि कौन सन्यासी है, क्या गद्दी होती है, किस तरह से उसकी परवरिश होगी। वाकई बच्चे के लिए एक कहा जा रहा है कि बच्चे की पेशी हो गई। वास्तव में कोर्ट में आज बच्चे की पेशी हो गई, उस मासूम बच्चे की पेशी हो गई। सारे लोग, घर के दादा दादी हो, नाना नानी हो, घर के सारे लोग ये कहते हैं कि बच्चे को उन्हें सौंप दिया जाए, किसी दूसरे को नहीं। और वाकई, और इसी पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, श्री गंगानगर से अनिल जी जुड़े हैं। जी अनिल जी, क्या कहते हैं? हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था, ये बच्चे का जो प्रकरण चल रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा संविधान में ऐसी बात नहीं है जो इतने साल तक अब अबोध है, बच्चा अपने बारे में अच्छा बुरा नहीं जानता, क्या आप उसको गोद दे सकते हैं? मैं किसी को ऐसा बिल्कुल, ये सवाल भी हम करेंगे कि आखिर कौन सी उम्र होती है, किस उम्र तक बच्चे को सौंपा जाना चाहिए, सौंप सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एक सबसे बड़ा अभी हाल का जो पूरा ये मामला आ रहा है, 5 महीने के, लगता नहीं है कि 5 महीने के मासूम को किसी को सौंप दिया जाए, किसी के दूसरे के हवाले कर दिया जाए, माँ उसको अपने से अलग कर दे। एक कृष्ण लाल जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगानगर से। जी कृष्ण जी, कहिए। हाँ जी, ये बच्चा है ना अभी जो चल रहा है जी, ये दादा दादी को या इनके माता पिता को दे देना चाहिए। बिल्कुल, दादा दादी को दे देना चाहिए या माता पिता को दे देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि माता पिता ने ही अपने बच्चे को अलग कर दिया, दादा दादी अब चाहते हैं कि उस बच्चे को उनको दे दिया जाए। और इसी पर क्या उम्र होनी चाहिए, किस तरह के नियम हैं, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट शालिनी जी। शालिनी जी, आप किस उम्र तक बच्चे को सौंप सकते हैं जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रदीप जी, जो आज हाईकोर्ट में कार्रवाई हो रही है वो बच्चे की वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए हो रही है। और जहाँ तक बच्चा जो कि 18 साल से नीचे का है, उसके संरक्षक या गार्जियन आप कह लीजिए, सबसे पहले संविधान में स्टेट गवर्नमेंट है जो कि सरकार होती है, और उसके साथ हाईकोर्ट भी जो है वो एक गार्जियन की तरह उस स्टेट के माइनर्स के लिए काम करता है। और अगर सरकार को या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस बच्चे की जो वेलफेयर है उसको माँ या पिताजी के द्वारा अनदेखा किया गया है, तो वह उसकी कस्टडी किसी को सौंप सकती है। और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर केस में कस्टडी दादा दादी को सौंप दी जाए और उसमें कुछ शर्तें माँ बाप के लिए लगाई जाए कि वो बच्चे को मिल सकते हैं, पर कुछ शर्तों के साथ। ऐसा संभावना है। मेरे साथ महामंडलेश्वर जी पुरुषोत्तम भारती जी भी है। भारती साहब, यहाँ बात करें समाज की, बात करें धर्म की, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरीके से इस बच्चे को, जो अबोध बच्चा है, उसको पहचानना तो दूर, वो हिलडुल भी सही तरीके से नहीं सकता। 5 महीने की का जो बच्चा होता है वो अपने आप में जो है बिल्कुल अबोध माना जाता है। और ऐसे बच्चों को यदि किसी साधु को दिया जाता है तो वो बहुत नितांत ही गलत तरीका है, क्योंकि हमारे धर्मों में गुरु शिष्य परंपरा का एक सिद्धांत रहा है। और गुरु शिष्य गुरु पूर्णिमा के लिए अभी कल ही जो है जो गुरु पूर्णिमा गई है और गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, किंतु वो स्थिति होती है जब उसको जो है अपने आप में निर्णय लेने का जो होता है, लेकिन गोद लेने का, किसी साधु को गोद देने का तो कभी कहीं भी कोई ऐसा स्थिति नहीं है। परिवार में कई दफ़ा ऐसा होता है कि परिवार में मान लीजिए एक भाई के बच्चा नहीं है और दूसरे भाई के बच्चा है और वो उसको देना चाहता है, तो वो पूरे परिवार की सहमति के साथ में ऐसा निर्णय लेता है। लेकिन साधु को देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि
सब गृहस्थ को छोड़ करके ही सन्यासी बना जाता है, और सन्यासी को इस तरीके से बच्चा दिया जाना और सन्यासी द्वारा इस तरीके से बच्चा लिया जाना धार्मिक मर्यादाओं के विपरीत है, और ये निर्णय यदि उन्होंने लिया है तो बहुत ही गलत है। और बिल्कुल यहाँ धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। बांसवाड़ा से सत्यपाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी सत्यपाल जी कहिए। सर इस बारे में मैं बोलना चाह रहा था, जी। ऐसे जो साधु संत है उनकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ जी, मैं बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। हाँ कहिए। ऐसे जो साधु संत है तो उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बच्चे को जब सौंपा गया, प्रभाव में आकर सौंपा गया या किसी दबाव में आकर सौंपा गया, लेकिन कानून क्या कहता है शालिनी जी? देखिए, कानून ये कहता है कि अगर किसी बच्चे की गार्जियनशिप के लिए किसी पिताजी को उसके फादर को अप्लाई करना है या उसकी मदर को अप्लाई करना है, तो वो हिंदू एंड गार्जियनशिप एक्ट है हमारा 1890 का, और एक हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है हमारा 1956 का। उसके तहत उसको सबसे पहले जो दरखास्त है वो फैमिली कोर्ट में लगानी पड़ती है कि मैं इस बच्चे का संरक्षण चाहता हूँ या मैं इस बच्चे का गार्जियनशिप मेरे साथ चाहता हूँ। और बच्चे की वेलफेयर को देखते हुए जो जिला न्यायालय है या जिला न्यायाधीश हैं वो इस चीज़ों को मेरिट पे फैसला करते हैं। जहाँ तक ये पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने जो अपने इनहेरेंट पावर्स का यूज़ करा है कि एक माइनर बच्चे को माँ बाप के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति को गार्जियनशिप राइट्स दे दिए जाते हैं, तो वो डेफिनेटली असंवैधानिक है, क्योंकि उस बच्चे की गार्जियनशिप राइट्स बाय बर्थ ही माँ बाप के साथ है। और अगर वो चाहते हैं कि गार्जियनशिप राइट्स को वो वेव ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो माइनर बच्चे हैं जितने भी 18 साल से नीचे के हैं उनकी बेसिक गार्जियनशिप स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। ये मान के चलें कि हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर राज्य की जितने भी माइनर बच्चे हैं उनका एज डी फैक्टो इन लॉ गार्जियनशिप एक्ट करता है। तो अगर बच्चे की वेलफेयर के लिए कुछ भी डिसीजन जो बच्चे की वेलफेयर में नहीं हो रहा है, बच्चा कह नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा है, आपने किस पर्पज़ के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को दिया है, क्या आपको वो देने का हक है, तो डेफिनेटली जहाँ तक उसके दादा दादी का सवाल है, दादा दादी दरखास्त लगा सकते हैं कोर्ट में। और एक बहुत बड़ा सवाल है कि माँ बाप ने उस मासूम को दूसरे एक सन्यासी को क्यों सौंपा। करौली से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं सत्यनारायण जी। कहिए सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु। हिमांशु जी क्या कहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि बाई चांस अगर इसकी कस्टडी दादा दादी को मिल जाती है जी, तो अगर मान लीजिए इस बच्चे की कस्टडी दादा दादी को मिल जाती है जी, तो क्या उसके जो खर्च है पालन पोषण का जी, वो उसके मम्मी पापा से लिया जाएगा या सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था करेगी? बिल्कुल, ये सवाल हम शालिनी जी से पूछते हैं। शालिनी जी, दादा दादी को अगर बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है तो उसके पालन पोषण का जो खर्च होगा, उसका पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो कानूनन किस पे हो सकती है? देखिए, वो कानूनन गार्जियनशिप पे ही होती है। जिसके पास उस बच्चे का संरक्षक बनाया जाएगा, जो बच्चे का लालन पोषण करेगा, उसी की जिम्मेवारी है कि वो उस बच्चे को सही सुरक्षित तरीके से अच्छे माहौल में बड़ा करे, और जो खर्चा है वो उस गार्जियन के द्वारा ही दिया जाएगा। ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है कि खर्चा किसी और से लें और पालन पोषण की आप वो। पर हाई कोर्ट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनके पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 491 ऑफ CRPC। तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स, अगर उनको लगता है कि माइनर बच्चा किसी थर्ड पार्टी की कस्टडी में इलीगली डिटेन्ड है या उसका डिटेंशन उस थर्ड पार्टी को, अब इस केस में बिना तथ्यों पर वो गए, हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो कि यहाँ पर साधु जैसा कि कहा जा रहा है, वो उस बच्चे को जो कस्टडी दी गई है वो एक इलीगल कस्टडी कानून के परिभाषा में कहलाएगी। और जहाँ पर बच्चे की कस्टडी इलीगल हो जाती है वहाँ पर कोर्ट को पावर्स हैं कि वो किसी भी टाइप की डायरेक्शंस बच्चे की सुरक्षा में दे सकती। बिल्कुल, सवाल यही है कि कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, कोर्ट अपना क्या निर्णय सुनाता है। बीकानेर से मेरे साथ जुड़े हैं MD कादरी साहब। कादरी साहब क्या कहते हैं?
पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार। एक बच्चे का जहाँ तक सवाल, अभी बच्चा जो है कुछ समझने सुनने से लायक भी नहीं हुआ है जी। और बच्चों को ऐसी स्थिति में किसी साधु महात्मा को दे देना या किसी मतलब जो है संत को दे देना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर माँ बाप परवरिश नहीं कर सके, सक्षम नहीं है, या मतलब जो किसी और कारण से मतलब जो बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहते, तो जब उसके दादा दादी इससे सक्षम है और वो रखना चाहते हैं, तो किसी भी सूरत में मतलब जो है हमारे संविधान अथवा हमारे जो है संस्कार के हिसाब से ही बच्चे को जो है किसी साधु महात्मा को जो कि कुछ बोल समझ नहीं सकता देना बहुत ही अनुचित और गैर कानूनी काम और गैर संवैधानिक है हमारे हिसाब से। वाकई अगर माँ बाप सक्षम नहीं है तो बच्चे को दादा दादी को सौंप देना चाहिए, लोगों का मानना है। एक कॉलर और जुड़े हैं श्रीगंगानगर से, प्रदीप। प्रदीप जी क्या कहते हैं? सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये साधु संत है वो क्या बच्चे का पालन पोषण अपने दादा दादी या माँ बाप कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं क्या वो? बिल्कुल भारती साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो परवरिश बच्चे की माँ बाप या उसके परिजन कर सकते हैं वो क्या सन्यासी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। सन्यासी का तो अपना खुद का जो है एक अपना जो है, क्योंकि उसका खुद की गृहस्थी नहीं है और उस छोटे बच्चों को पालना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंभव है। वो उसको पाल ही नहीं सकता। इतने छोटे बच्चों को दिया जाना मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे भी सही नहीं है और धार्मिक आधार के ऊपर भी बिल्कुल सही नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अलवर से, मंजीत जी। मंजीत जी क्या कहते हैं? हेलो, हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस बच्चे के बारे में कोर्ट के अंदर ये चर्चा चल रही है जी, पहले तो मैं उस बच्चे की माँ को यही मानता हूँ कि वो माँ ही नहीं है जो अपने बच्चे को, इतने 5 साल के बच्चे को, वो 5 महीने के बच्चे को किसी साधु सन्यासी को दे रही है जी। दूसरी बात, हर माँ बाप को अपने बेटे पर गर्व होता है कि वो अपने बच्चे को अगर वो खुद नहीं रख सकते तो जो है कि वो उनके माता पिता को उसमें दे दें, गोद में दे दें, अगर यही समझ के भी वो भी एक साधु संत की तरह ही है। बिल्कुल, अगर बच्चे को उसके माँ बाप नहीं पालन पोषण उसका कर सकते हैं तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य को उसको दिया जा सकता है। भारती साहब, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल कि जिस सन्यासी को बच्चा सौंपा गया है वो सन्यासी है, उसके जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि कोई परिवार नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, बिल्कुल उससे अलग है। बच्चे का 5 महीने के बच्चे का वो किस तरह से पालन पोषण करेगा? प्रदीप, वापस लौटेंगे आपके साथ हमारी इस खास पेशकश में आबोद बच्चा किसका। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।